God for another night. आज दूसरी रात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं When we can come together to learn the Word of God. ताकि हम इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सीख सकें। We realize that every day is a grace gift from God. हम इस चीज को जानें कि हर रोज फजल के साथ खुदा का दिन हमारे लिए एक तोहफा है। May we bow our heads. आइए हमारे सर झुकाएं और दुआ करेंगे। Heavenly Father, we are so grateful to you and to you alone. आसमानी बाप, हम सिर्फ और सिर्फ नहायती शुक्रगुजार हैं For your faithfulness, तेरी वफादारी के लिए, for your love and for your compassion. तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत के लिए। Thank you for the gift you gave to us on the cross. शुक्रगुजार हैं उस तोहफे के लिए जो तूने सलीब पर हमारे लिए मुहैया किया। Thank you for our so great salvation. और शुक्रगुजार हैं तेरे इस फजल के लिए खुदावंद। Thank you that we will no longer be the objects of eternal condemnation. और शुक्रगुजार हैं कि अब हम ऐ खुदावंद लानत के तहत नहीं हैं। We are so delighted that we have been purchased forever. हम नहायती तेरे हुजूर खुश हैं कि हम तेरे लहू से खरीदे गए हैं। Father, tonight we have assembled ourselves together. ऐ बाप, आज हम रात इकट्ठे हुए हैं। We have come together to hear your word. हम इकट्ठे होकर तेरी आवाज सुनने आए हैं। We pray that God, the Holy Spirit, will open our eyes हम दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह हमारी आंखों को खोले to the truth. ताकि हम सच्चाई को जानें, May we be blessed tonight. ताकि हम बरकत पाएं आज रात, May we be richly blessed through your word. ताकि हम तेरे कलाम से कसरत से बरकत पाएं। We lift our prayer in Christ's name. मैं यीशु के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, Amen. आमीन। We want to continue with our study. हम अपने कल की बाइबल स्टडी को जारी रखेंगे। Justification by faith alone in Christ alone. खुदा का यीशु के वसीला से हमारा फिदिया देना और जस्टिफाई करना। Justification by faith alone in Christ alone. और ईमान के वसीला से हम यीशु में जस्टिफाई किए जाते हैं, हमारा इंसाफ किया जाता है। This teaching is to enrich your soul, ताकि ये जस्टिफिकेशन आपकी जान को, is to enrich your soul, ताकि आपकी जान को तक़वियत दे, so that you can take the truth and pass to others. ताकि आप उस सच्चाई को ले और उस सच्चाई को फिर आगे बांटे। You cannot give what you don't have. आप वो चीज नहीं दे सकते जो आपके पास मौजूद ही नहीं है। You can only give what you have. आप सिर्फ वही चीज किसी को दे सकते हैं जो आपके पास है। We saw yesterday कल हमने देखा that justification कि खुदा का हमारा जस्टिफाई करना, हमें ईमानदार हमें रास्तबाज ठहराना is based on faith alone in Christ alone. सिर्फ यीशु पर ईमान रखने से और सिर्फ यीशु ही के वसीला से है। Let's define justification. आइए हम रास्तबाज ठहराए जाने को जरा देखते हैं कि उसकी तारीफ क्या है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? The word to justify जो लफ्ज रास्तबाज ठहराया जाना है originally हकीकत में means to declare one righteous. किसी की रास्तबाजी को का ऐलान करना है। That is the meaning. और यही इसका मतलब है। From the original word, जो ओरिजिनल लफ्ज है, it was a word used in a courtroom, in a court case. और ये जस्टिफिकेशन का लफ्ज ये अदालतों में इस्तेमाल होता था Originally, बुनियादी तौर पर, whereby a judge declares a guilty one righteous. जहां पर एक मुंसिफ इंसाफ करने वाला जज किसी को के लिए ये ऐलान करता था कि वो रास्तबाज है, इसका कोई कसूर नहीं है। That's how it came into the Bible. और इसी मतलब के साथ वो बाइबल में आया। It means to declare one righteous. इसका मतलब है किसी की रास्तबाजी का फैसला करके ऐलान करना। It means someone who has attained God's standard to merit his righteousness. इसका मतलब यह है कि किसी ना किसी ने खुदा के उस मयार को पूरा किया है
ताकि वो हमारे लिए रास्तबाजी को हासिल कर सके। In other words, God has seen fit to declare you righteous on the basis of His grace. क्योंकि उसकी फजल ही के बुनियाद पर हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। It also means someone who is no longer subject to condemnation. और इसका दूसरा मतलब ये है कि अब कोई भी गुनाह की लानत के नीचे नहीं है। Someone who is no longer subject to condemnation. इसलिए आप गुनाह की लानत के नीचे नहीं हो। Once God declares you righteous, आप खुदा आपको रास्तबाज करार देता है। you are no longer subject to condemnation. इसलिए आप ज्यादा देर तक गुनाह के असर के नीचे नहीं हैं। And what is the basis for receiving God's righteousness? खुदा की रास्तबाजी को हासिल करने की बुनियाद क्या है? What is the basis? इसकी बुनियाद क्या है? How do we receive God's righteousness? किस तरीके से हम खुदा की रास्तबाजी को हासिल करते हैं? Because that is the only requirement क्योंकि यही वो जरूरी चीज है whereby God will declare us righteous. क्योंकि खुदा के वसीला से हम ईमानदार ठहराए जाते हैं। That is the only requirement. यही जरूरत है कि खुदा हमें रास्तबाज ठहराए। The question is, सवाल ये है how can I receive God's righteousness? कि खुदा की रास्तबाजी मैं कैसे हासिल करूं? Without God's righteousness, बगैर खुदा की रास्तबाजी के no one will be justified before God. खुदा के सामने कोई भी अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं हासिल कर सकता। My own righteousness मेरी अपनी रास्तबाजी is inadequate. इतनी काफी नहीं है It's like filthy rag कि वो बिल्कुल एक गंदे चिथड़ों की मानद है before God. खुदा के सामने। Therefore, the only thing that God accepts, इसलिए the only thing that God receives, और जो कुछ खुदा हासिल करता है is His own righteousness. वो ये चाहता है कि उसकी अपनी रास्तबाजी उसको नजर आए। You must exchange your righteousness with His. और वो अपनी रास्तबाजी आपके साथ तब्दील करना चाहता है And then He will, या तब्दील करना मांगता है। then He will declare you holy. और यूं वो आपको मुकद्दस करार देता है। How do we get it? अब सवाल यह है कि आप ये कैसे हासिल करते हो? Romans 3:22. रोमियो का खत 3 बाब और उसकी 22वीं आयत निकालेंगे कोई? Romans 3:22. 3 रोमियो का खत 3:22। जिस किसी को मिल जाए जल्दी से पढ़ने। उर्दू में किसी को मिल जाए तो वो जरा ऊंची आवाज में पढ़ दे, एक दूसरे का इंतजार न करें। यानी खुदा की वो रास्तबाजी और यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। Romans 3:22. रोमियो 3 बाब और 22वीं आयत में The righteousness of God खुदा की रास्तबाजी through faith. ईमान से Through faith. ईमान से हासिल होती है To those who believe. उनके लिए जो ईमान रखते हैं। That is the only channel. सिर्फ यही एक रास्ता है, That is the only way. यही एक रास्ता है, That is the only means. यही एक तरीका है। Through faith. सच्चा ईमान। That's why we say that justification is by faith alone. It is इसलिए Christ alone. हम कहते हैं खुदा में रास्तबाज ठहराया जाना सिर्फ ईमान के वसीला से है, Not by works. काम के वसीला से नहीं, Not by being good. अच्छी फितरत या अच्छे होने के वसीला से नहीं, Not by trying to improve on a daily basis. इस बुनियाद पर नहीं कि आप लोगों को ये जताने की और बताने की कोशिश करें कि आप बहुत अच्छे हैं, Not by baptism. और ना ही सिर्फ बपतिस्मा ले लेने से, Not by joining the church. और ना सिर्फ किसी कलीसिया को इसके साथ मुंसलिक हो जाने से, Not by giving money to the church. और अपने हदिये या अपना पैसा चर्च को देने से। It's only one way. सिर्फ एक ही रास्ता है, By faith alone in Christ alone. सिर्फ ईमान के वसीला से और सिर्फ यीशु के वसीला से। Nothing, no addition. इसके अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती, No combination.
किसी चीज की कॉम्बिनेशन बना के आप निजात हासिल नहीं कर सकते। There were people in the Bible, बाइबल में कुछ लोग हैं, the people, the Jews, जो the Israelites. जो कि इसराइली हैं। They were people, God loved them so much. God loved them so much. और खुदा उनको बहुत प्यार करता है, But many of them, by the millions, will not go to heaven. लेकिन उनमें से बहुत से लोग, बेशक खुदा उन्हें प्यार करता है, यहूदियों को, इसराइलियों को, लेकिन उनमें से बहुत से लोग बड़ी तादाद में आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। Not because they didn't want to go to heaven, इसलिए नहीं कि वो भी जाना नहीं चाहते, but because बल्कि इसलिए they were at the wrong terminal. क्योंकि वो एक गलत स्टेशन पर खड़े हैं, गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, Trying to go to heaven. और कोशिश कर रहे हैं कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल हों By observing the law. अपने शरीयत को पूरा करने के अंदाज में, By trying to be moral. ताकि वो अखलाकी तौर पर अच्छे इंसान बनने की कोशिश में, By trying to be good. और अपने आप को अच्छा साबित करके वो आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। Because of that, इस वजह से many of them died and didn't go to heaven. बहुत से उनमें से मर जाते हैं और वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते और दोज़ख में चले जाते हैं। Let's look at Romans chapter 9. आइए रोमियो का खत और उसका 9वां बाब निकालें। Romans 9, रोमियो का खत उसका 9वां बाब, beginning from verse 30. 30 Verse 30, yes, 30. 30. 30. 30वीं आयत से शुरू करेंगे। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो रास्तबाजी की तलाश न करती थी, रास्तबाजी हासिल की, यानी वो रास्तबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो रास्तबाजी की शरीयत की तलाश करता था, उस शरीयत तक न पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। Thank you. शुक्रिया। You see, Israel, इसराइली they worked hard वो बहुत मेहनत करके to observe the law, अपनी शरीयत पर अमल करते थे, to keep the law. अपनी शरीयत पर अमल करते थे। Why? क्यों? To go to heaven. ताकि वो जन्नत में जा सकें, दोस्त आसमान की बादशाही में जा सकें। But they were at the wrong terminal. लेकिन वो गलत स्टेशन पर या गलत टर्मिनल पर खड़े हुए थे। The right terminal, और जो सही टर्मिनल है, अब टर्मिनल की टर्म्स आप सारे जानते हैं ना। एयरपोर्ट के ऊपर जहाज के टर्मिनल्स होते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। सो टर्मिनल का लफ्ज जो है ना, उर्दू में आई डोंट नो क्या उसका तर्जुमा है, सो मैं टर्मिनल ही बोलूंगा। the right terminal जो सही टर्मिनल है, is the terminal by faith alone in Christ और वो alone. टर्मिनल है हमारे ईमान का। But the Jews, लेकिन यहूदी they rejected the message उन्होंने इस कलाम को रद्द किया and they pursued it their own way. और वो अपने रस्तों पर चलने लगे। And Romans tells us और रोमियो के खत हमें बताता है they missed the point. और उन्होंने उस चीज को और उस नुक्ते को मिस कर दिया। Very important. Because God is not a God of confusion. खुदा जो है वो किसी भी कंफ्यूजन का खुदा नहीं है। God doesn't give conflicting instruction. खुदा कभी भी दो तरह की आपको हदायत नहीं देता। He gives only one instruction. वो सिर्फ एक ही तरह की आपको हदायत देता है, Precise instruction. और वो हदायत इतनी मखसूस होती है Only one way. कि सिर्फ एक ही रास्ता है, Word of grace. और वो है उसका फजल। Faith alone in Christ alone. और यीशु पर ईमान रख के और सिर्फ ईमान के वसीला से। No one has ever been saved any other way. और कोई भी किसी और तरीके से नजात हासिल नहीं कर सका। No one will ever be saved any other way. और ना ही कोई किसी और तरीके से नजात हासिल कर पाएगा। Beginning from the time of Adam and Eve. आदम और हवा के वक्त से लेकर
through millennial reign of Christ. और यीशु की 1000 साला बादशाही तक Salvation has always been through Christ alone. निजात सिर्फ यीशु ही के वसीला से है। Acts of the Apostles chapter 4 verse 12. और इमाल की किताब और उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, Acts 4:12. उसका 4वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, आप में से काफी अच्छे कुछ लोग हैं बाइबल को जानने वाले, जल्दी से निकाल के उसे पढ़ा करें, एक दूसरे का इंतजार न करें। और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। Only through Jesus Christ. सिर्फ यीशु के वसीला से, No other name. और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। God is one. खुदा एक है। We have only one God हमारा सिर्फ एक ही खुदा है who manifests himself जिसने अपने आप को जाहिर किया in 3 distinct personalities and functions. 3 मुख्तलिफ तरह की शख्सियत में और 3 मुख्तलिफ तरह के किरदार में। One God, खुदा एक ही है, not 2, 2 नहीं है, not 3. 3 नहीं है, One एक ही खुदा है who manifests himself जिसने अपने आप को जाहिर किया है in 3 distinct personalities 3 मुख्तलिफ शख्सियतों में and functions. और अपने कामों में। The Father, खुदा बाप, the Spirit, रूह, you don't see him, you don't touch him, कोई हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, but he is the one who makes all the planning. लेकिन वो है जो कि सारी प्लानिंग करता है। The Son, और फिर बेटा, you can see him, आप उसे देख सकते हैं, you can touch him. आप उसे छू सकते हैं, He is the one who fulfilled the plan of the Father. और ये वो है जिसने उस खुदा के सारे मंसूबे को, जिसको पाकरू ने तरतीब दिया, उसको पूरा करता है। That's why he said in John chapter 5, इसीलिए वो यूहन्ना के Gospel, John? yes, chapter 5, यूहन्ना की अंजील और उसके 5वें बाब में, I have come to do thy will. और वहां पर यीशु कहता है कि मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूँ। I have come to do the will of the Father. मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूँ। The Father is the architect. और फादर जो है वो उस मंसूबे को तैयार करने वाला माहिर आर्किटेक्ट है। Jesus took the blueprint और यीशु ने उस मंसूबे के नक्शे लिए from the Father अपने बाप से and fulfilled it. और जमीन पर आकर उन मंसूबों को पूरा किया। He is the creator. वो खालिक है। We saw it in John chapter 1 verse 3 yesterday. और यूहन्ना की अंजील और उसके पहले बाब में हम देखते हैं उसको। Jesus created Satan. यीशु ने Jesus created all the angels. यीशु ने सारे फरिश्तों को तख्लीक किया। Colossians chapter 1 verse 16. कुलसियों की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में। Colossians 1:16. पहला बाब कुलसियों और उसकी 16 आयत। उर्दू में क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से उसी के वास्ते पैदा हुई। आमीन। Jesus created all things. यीशु ने इन सारी चीजों को तख्लीक किया। Don't even try to figure it out. Don't try to figure it out. और इसको आप अपने ज़हन में से मत निकालें। You have headache. या इसको आप समझने की कोशिश ना करें, आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। It's amazing. ये बड़ी हैरान कुन सी बात है। Our God is amazing God. क्योंकि हमारा खुदा हमारी सोच और समझ से बहुत ऊंचा है। Our God is infinite. हमारा खुदा लामहदूद खुदा है। We are finite people. हम महदूद लोग हैं। We cannot comprehend infinite with finite mind. हम उस लामहदूदियत को, उस वुसअत को अपने महदूद ज़हन से समझ नहीं सकते। If you just try to think of a God that has no beginning,
अगर आप सोचना शुरू करें तो खुदा का तो कोई शुरू ही नहीं है। You have headache. तो आपका सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। You develop migraine. और हो सकता है आप अपने ज़हन में कोई ज़हनी मर्ज पैदा कर लें। That God is real. क्योंकि हमारा खुदा हकीकी खुदा है। He's a real God. वो हकीकी खुदा है। A true God. और सच्चा खुदा है। The God of the universe. और वो इस पूरी कायनात का खुदा है। Jesus is the unique person of the Godhead. यीशु इस तस्लीस का एक बहुत खास किरदार है। The only visible member. ये सिर्फ वो किरदार है जो कि या शख्सियत है जो कि नजर आई। Is the Holy Spirit that revealed the work of Jesus to us. The Holy Spirit reveals the plan of God to us. पाक रूह जो है वो सारे इस खुदा के मंसूबे को हम पर जाहिर करता है। So the Father is the planner. सो बाप जो है वो सारा मंसूबा बंदी करने वाला है। The Son is the executioner. और जो बेटा है वो उस प्लानिंग के मुताबिक काम करने वाला है। The Holy Spirit is the revealer. और पाक रूह उस मंसूबे को जाहिर करता है। They function cohesively. वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। Unique God. बड़ा अजीब खुदा है। Unique God. बड़ा अजीब खुदा है। See, Jesus Christ didn't just begin from Mary. यीशु का इब्तिदा जैसे हम इंसानों का होता है सिर्फ अपनी माँ के बदन से ही नहीं हुआ। He created Adam. वो उसने तो आदम को पैदा किया था। Jesus has no beginning. यीशु की भी कोई इब्तिदा नहीं है। He only put humanity. उसने सिर्फ हमारी इंसानियत को ओढ़ा था। He only added humanity. लेकिन उसने सिर्फ हमारी इंसानियत को ओढ़ा था। John 1:1. यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब और पहली आयत में लिखा है। In the beginning was the Word. इब्तिदा में कलाम था। The Word was with God. और कलाम खुदा के साथ था। The Word was God. और वो कलाम खुदा था। In verse 14. और 14वीं आयत में लिखा है The Word became. कि वो कलाम बना flesh. इंसानी बदन। He added flesh उसने हमारे जैसा इंसानी बदन लिया to his deity. ताकि वो अपने आप को जाहिर कर सके। That made him unique. इसलिए वो बड़ा ही अजीब और मुख्तलिफ है। He is different from the Father वो बाप से मुख्तलिफ है because he is also a man. क्योंकि वो एक इंसान की सूरत में भी जाहिर हुआ है। He is different from man वो इंसानों से मुख्तलिफ है in that he is God. क्योंकि वो अपनी जात में खुदा है। God man. वो खुदा और इंसान का मिलाप है। Joined in one person forever. और Joined in one और person ये दोनों forever. चीजें एक शख्सियत में हमेशा के लिए मुंसलिक हो गई He हैं। is the only means for salvation. और वो सिर्फ वही नजात का बानी है। No other means of salvation. कोई और नजात मुहैया नहीं कर सकता। No matter how anyone tries. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितनी ही नजात की No कोशिश matter करे। how anyone prays. और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस निजात के लिए कितनी ही दुआ करे। God has all designated him alone. क्योंकि खुदा ने सिर्फ बेटे ही को मुकर्रर किया है। Even he himself said उसने खुद कहा है in John 14 verse 6. और यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 6वीं आयत में I am the way, मैं राह हूँ, the truth and life. सच्चाई और जिंदगी हूँ। No one comes to God कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता except through me. मेरे बगैर। हालेलुया। That's why you should be praying for those who are not following that way. इसलिए हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो इस चीज को नहीं मानते। Just like the Apostle Paul was praying for the Jews. बिल्कुल इसी तरह जैसे पालूस रसूल यहूदियों के लिए दुआ करता है। Paul said, पालूस कहता है I wish I would be cut off मेरी ख्वाहिश है कि मैं मसलूब हो जाऊं because of my people, the Jews. अपने लोगों की खातिर। They have passion.
उसको उसके दिल में उनके लिए तरस है, They have zeal. उनके लिए उसके दिल में एक जोश है, But their zeal was misplaced. लेकिन उनका जो जोश था वो गलत जगह पर मुंतकिल हो गया, They were at the wrong terminal. क्योंकि वो एक गलत टर्मिनल पर खड़े हुए थे। Throughout the Bible, पूरी बाइबल में Jesus has been recognized यीशु ने इस बात को माना with the word seed. कि कलाम बीज है, Seed. बीज है, Lamb. और बर्रा है, Messiah. और मसाया है। In the Garden of Eden, बागे अदन में seed. वो बीज, Seed. S-E-E-E-D. वो बीज है। In the garden, when बागे अदन में the Lord gave the first gospel message in Genesis 3:15, जब खुदा ने पहला खुशखबरी का पैगाम दिया पैदाइश 3:16 में to Adam and Eve, आदम और हवा को, Genesis 3:15, we read it yesterday. हम पैदाइश 3:16 निकालें, उसको पढ़ें जरा। We can read it again. हम इसे दोबारा पढ़ेंगे। 3:16 का शायद पढ़ा था हमने इसको, लेकिन अब आज दोबारा पढ़ेंगे, जिस किसी को मिल जाए तो ऊंची आवाज में पढ़ें। फिर उसने और उससे कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। The Lord was giving Adam and Eve a promise of a savior. खुदा आदम और हवा को एक निजात दहिंदे की खुशखबरी दे रहा था। The seed उस बीज को through a woman. जो कि औरत का कहलाया जाएगा। They believe. और उन्होंने इस बात पर यकीन किया, They believe. उन्होंने इस बात पर ईमान रखा। Because they believe, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा, the Lord slaughtered the first lamb. और खुदा ने पहले बर्रे को ज़बह किया, Took the skin और उसकी खाल उतारी and clothed them. और उनकी शर्मिंदगी को ढांका कपड़े बनाकर। The work of God. ये खुदा का काम है। God is the one that does the work. God is the one who does all the work. खुदा सिर्फ वाहिद वो है जो कि सारे काम करता है। When it comes to salvation, जब वो निजात की तरफ आता है it is the work of God, तो ये भी खुदा का काम है, not my work. ये मेरा काम नहीं है, It is the work of God. ये खुदा का काम है। Because they believed, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा, when they had their first baby, जब उनका पहली औलाद पैदा हुई, they named him उसका नाम उन्होंने हाबिल रखा, Cain, which means man the Lord. Man the काइन, Lord. उन्होंने उसका नाम काहिन रखा, Man the Lord. जिसका मतलब है Man the Lord. Like man God. हाँ, जिसका मतलब है कि आदमी खुदा की माने, Thinking that it was the promise that the Lord made to them. क्योंकि ये सोचते हुए कि खुदा ने उसको उनके लिए बनाया, इसलिए उसको खुदा का आदमी या खुदा आदमी कहा गया। Right thinking, ठीक सोच, to show that they believe the message. उस पैगाम को पर यकीन रखते हुए, But the Lord didn't tell them when He will come. लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कब आएगा। उनके साथ पैगाम किया गया था निजात देने का, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो निजात देने कब आएगा। They had two sons, उनके दो बच्चे हुए, Cain and Abel, काहिन और हाबिल, because they believe. क्योंकि वो ईमान लाए, They also taught them the same way. तो उन्होंने उसी तरह से उनके लिए गुफ्तगू की। Abel believed. Abel believed. Abel believed. हाबिल ने ईमान रखा, But Cain didn't believe. लेकिन काहिन ने ईमान नहीं रखा। It continued. और यूं सिलसिला चलता रहा। We had Abraham. और फिर इब्राहिम सामने आता है, In Genesis 12 verse 3, और पैदाइश 12:3 में
Remember what I told you before? आपको याद है कि मैंने पहले क्या कहा था? Either you refer Jesus as the seed, one singular, चाहे आप यीशु को एक बीज के तौर पर लें or या lamb बर्रे के तौर पर लें in the Bible, बाइबल में, or Messiah, और या मसा किए हुए मसाया के तौर पर लें। or Jesus Christ. ये यीशु के ताल्लुक से है, The same person. एक ही शख्सियत है। In the garden, बाग एदन में भी seed. उसको बीज कहा गया। When God spoke to Abraham, और जब खुदा इब्राहिम से बोला, Genesis 12 verse 3. और पैदाइश 12 Genesis 12:3. और तीसरी आयत में, Go ahead and read Genesis 12:3. आप पैदाइश 12 और तीसरी आयत निकालें। I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all people on earth will be blessed through you. और जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। Okay, read from verse 1 to 3. पहली से तीसरी आयत तक इसी बाब में से पढ़ें। और खुदा ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। God made a promise to Abraham. खुदा ने जब इब्राहिम से वादा किया, That promise, और वो वादा, the seed through which the whole world will be blessed, और वो वादा ये था कि उसके औलाद के वसीला से इसे सारी दुनिया बरकत पाएगी। is explained to us in Galatians 3:16. और इसकी वजाहत गलतियों की खत में और उसके तीसरे बाब में इस तरीके से है। Galatians 3:16. गलतियों का खत तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। Galatians 3:16. तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत गलतियों का। The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say and to seeds, meaning many people, but only to your seed, meaning one person who is Christ. बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे किए गए, वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते के तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। See right here. देखा आपने गलतियों की किताब में नस्ल से The same promise God made to Adam and Eve. वो ही वादा खुदा ने बाग एदन में आदम और हवा से किया था, And they believed. और उन्होंने उस पर ईमान रखा, They were justified. और अपने ईमान के बायस वो रास्तबाज ठहराए गए, They were declared righteous. और उनको रास्तबाज ठहराए गए। God gave the same promise to Abraham. और बिल्कुल वही वादा खुदा ने इब्राहिम से भी किया। Genesis 15:6. और पैदाइश 15 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत 5 and 6। 15:6. 15:6. और 15 बाब और उसकी 5वीं आयत। Abraham believed the Lord and credited it to him as righteous. Okay? Good. और वो खुदा पर ईमान लाया, और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। देखा आपने, He didn't do anything. उसने कुछ काम नहीं किया, अपने काम के वसीला से रास्तबाज नहीं ठहरा, He didn't do any sacrifice. उसने कोई कुर्बानी नहीं चढ़ाई, He didn't change his life. उसने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, He didn't work hard. उसने कोई बड़ी सख्त मेहनत नहीं की, He didn't observe any law. उसने किसी शरीयत की तामील नहीं की, He only believed. वो सिर्फ ईमान लाया, His faith in the Lord और वो खुदा पर ईमान लाया, was credited for him for righteousness. और उस ईमान के वसीला से जो खुदा पर लाया, उसने उसे रास्तबाज ठहराया। Read Romans 3:22 again. और रोमियो के खत में 3 बाब और 22वीं आयत दोबारा पढ़ें।
यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं। The righteousness of God खुदा की रास्तबाजी comes only through faith. सिर्फ ईमान के वसीला से हासिल No होती other है। way. कोई और दूसरा तरीका नहीं If है। you choose another way, अगर आप कोई दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं, you miss God forever. आप खुदा को हमेशा के लिए खो सकते हैं। If you die in the wrong time, और अगर आप गलत टर्मिनल के ऊपर अपनी जान दे देते हैं या मर जाते हैं, you find yourself anywhere else but heaven. आप कहीं और नहीं जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं स्वाय आसमान की बादशाही के। आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते, बल्कि कहीं भी और आप जा सकते हैं। That's God's way. और यही खुदा का तरीका है, The only way. सिर्फ यही अकेला तरीका। The way of grace. ये रास्ता फजल का रास्ता है। You see, Abraham had his own children. इब्राहिम के उसके अपना बच्चा बेटा था, औलाद थी। He had Ishmael. उसके इस्माइल हुआ, He had Isaac उसके इजहाक हुआ, and other children. और भी उसकी औलाद थी। Abraham gave them the same gospel. इब्राहिम ने वही खुशखबरी का पैगाम जो से मिला था खुदा से, वो उन्हें पहुंचाया। Isaac believed. आइजक ने, इजहाक ने ईमान लाया, Esau did not believe. और इस्माइल ईमान नहीं लाया। Isaac had two twin babies, twin sons, आइजक के दो बेटे थे, Jacob and Esau. याकूब और ईसाऊ। Isaac gave them the same message he received from Abraham. और इजहाक ने यही पैगाम जो से अपने बाप इब्राहिम से मिला था अपने बच्चों को दिया। Jacob believed. याकूब ईमान लाया But Esau did not और believe. ईसाऊ ईमान नहीं लाया। That's why when you read the Bible, और इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, you will find that every passage you see, I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो खुदा अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा हूँ। You can't find I am the God of Ishmael. वो ये नहीं कहता कि मैं इस्माइल का, You can't find I am the God of Esau. मैं ईसाऊ का। Why? क्यों? They will not spend eternity with God. क्योंकि उन्होंने खुदा पर यकीन नहीं किया। God is a God of the living. खुदा वो खुदा है जिस पर ईमान रखना जरूरी है। Faith alone सिर्फ ईमान के वसीला से in Christ alone. और यीशु के वसीला से। The Jews in Egypt, यहूदी मिस्र में, you know about the story. आप इस सारी कहानी को जानते हैं। I don't have time for the story. इस कहानी को बयान करने का इतना वक्त नहीं है। But after 400 years in Egypt, लेकिन जब मिस्र में कहत नाज़िल हुआ, there were more than 2 million. There were more than over 2 million. और तकरीबन 20 लाख से ज्यादा Jews, yes. 20 लाख से ज्यादा यहूदी वहां मिस्र में मौजूद थे। God raised Moses, खुदा ने मूसा को उठाया। not this Moses. इनका नाम भी मूसा है। कह रहे हैं कि मैं नहीं था वहां पे, जारी बात है। Not this one. God raised Moses खुदा ने मूसा को वहां पर उठाया to go and deliver his people from Egypt. ताकि वो जाए और मिस्र में से अपने लोगों को रिहाई दे। Again, we are going to see a picture of their salvation. और यहाँ पर हम निजात की एक तस्वीर को देखते हैं। The Lord खुदा made Moses ने मूसा को बनाया and told Moses, मूसा को चुना और उससे कहा tell the Israelites कि मिस्रियों से कह दे to get a lamb, कि एक बर्रा लें, a lamb एक बर्रा लें without blemish. जिसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो। Let's look at Exodus. आइए खुरूज की किताब को निकालें। Exodus 12. खुरूज की किताब और उसका 12वां बाब।
And when you have time, you can read the whole chapter. यहाँ पर इतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर घर में आप के पास वक्त है तो आप इस पूरे बाब को पढ़ें। Look at verse 5. 5वीं आयत से पढ़ेंगे। Go ahead and read verse 5, please. 5वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करें। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीले की सारी जमात शाम को से ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो से खाएं उसके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसे उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेख मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे Verse 5 only. और Yeah, I've been thinking that that's more than verse 5 in the... You're right. Actually, I told from verse Just 5 just verse 5. onward. When you get time, you can read the whole thing on your आपके own. पास जब वक्त हो तो आप पढ़ सकते हैं, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। Okay, look at verse 7. आप 7वीं आयत को देखिए, आप Just verse 7 only. सिर्फ 7वीं आयत पढ़ना भाई। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाए उसके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे। Amen. Now, verse 5, let's compare it says unblemished. यहाँ पर लिखा है बेऐब बर्रा। Let's compare it with 1 Peter chapter 1 verse 19. पहला पत्रस और पहला बाब और उसकी 19वीं आयत के साथ इसका जरा मुकाबला करें। पहला पत्रस 1 Peter 1 verse 19. पहला बाब और उसकी 19वीं आयत। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी यीशु मसीह के बेशकीमत खून से, The unblemished. बेऐब Jesus Christ is the unblemished one. यीशु खुदा का बेऐब बर्रा था। In the Old Testament, पुराने ऐहदनामे में in Egypt, मिस्र में the lamb was a picture of Jesus Christ. वो बर्रा यीशु की तस्वीर था। Was a type of Jesus Christ. वो यीशु की एक तमसील था। Jesus Christ, यीशु the true Lamb of God. जो कि खुदा का हकीकी बर्रा है, But they were looking forward. जिसका वो इंतजार कर रहे थे, Just as Adam and Eve were looking forward. जैसे आदम और हवा उसका इंतजार कर रहे थे। Abraham was looking forward. इब्राहिम उसका इंतजार कर रहा था, But their salvation was based on faith. क्योंकि निजात ईमान पर बुनियाद रखती है। Now the salvation of the Jews will be based on faith alone. और यहूदियों की निजात भी सिर्फ ईमान पर थी। The Lord told Moses खुदा ने मूसा से कहा to tell them to kill the lamb कि उस बर्रे को ज़बह करें and use the blood और उसका जो लहू है वो लगाएं and put on the doorpost अपने दरवाजों के चौखटों पर of every household. हर घर की। Look at verse 27. Verse 27. तो तुम ये कहना है कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सजदा किया। They bowed low and worshipped. वो खुदा के सामने झुके और उसकी परस्तिश की। An expression of faith. और अपने ईमान का इजहार किया। They believed what God told them. और खुदा ने जो कुछ मूसा के वसीला से उन्हें बताया, उन्होंने उसका यकीन किया। Faith alone. सिर्फ ईमान के वसीला से। That's their salvation. और यही निजात का रास्ता है। That lamb, वो बर्रा in verse 21, जो कि 21वीं आयत में आप देखें, read verse 21. 21वीं आयत पढ़ें। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बरा निकाल रखो और ये फसह का बरा ज़िबा करना। Amen. The Passover lamb. हर एक घराने के लिए एक बरा। What they were killing was the Passover lamb. जो वो बरे को ज़बह कर रहे थे, That's what they killed.
इसका। That's what they killed in Egypt. Yes. They killed the Passover lamb. और पासओवर उन्होंने उस बर्रे को ज़बह किया, जिसका पासओवर को क्या कहते हैं, फसा के बर्रे को ज़बह किया। That's what they killed. इसीलिए उन्होंने ज़बह किया। But who is the Passover lamb? कौन है फसा का बर्रा? 1 Corinthians 5:7. पहला कुरिन्थियों और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। 1 Corinthians 5:7. पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। Get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast that you really are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. That's it, my sister. Christ, our Passover lamb, has been slain. यीशु हमारा फसा का बर्रा है जो कि ज़बह किया गया। The true Lamb of God. खुदा का हकीकी बर्रा। When John the Baptist saw Jesus coming, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को आते देखा, in John chapter 1 verse 29, यूहन्ना की इंजील और उसके पहले बाब और उसकी 19वीं आयत he में, said, "Behold, the Lamb of God, उसने कहा देखो खुदा का बर्रा who takes away the sins of the world." जो कि जहां के गुनाह उठा दिए जाता है। The Lamb of God. खुदा का बर्रा। God gave us His Lamb खुदा ने हमारे लिए यीशु को बर्रे के तौर पर मुहैया to be किया, slaughtered on the cross ताकि वो सलीब पर हमारे लिए ज़बह किया जाए, once and for all. ताकि हमारे लिए निजात मुहैया की जा सके हमेशा के लिए। That through Him और उसी के वसीला से we will have forgiveness of sins हमारी गुनाहों की माफी है once and for all. हमेशा के लिए, That is grace. और ये फजल है। The Lamb of God has been slain. खुदा का बर्रा ज़बह किया गया। Now look at the picture. अब इस तस्वीर को जरा देखें। Let's go to Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. इफिसियों उसका 2रा बाब और उसकी 8 और 9 आयत को निकालें। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। Not according to our works. कामों के वसीला से नहीं, अमाल के वसीला से नहीं। Look at 2 Timothy 1 verse 9. 2 तिमुथियुस पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 तिमुथियुस पहला बाब और 9वीं आयत। जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुवाफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ। आमीन। Look at Titus 3 verse 5. तीतुस और उसका 3रा बाब और 5वीं आयत। Titus 3:5. तीतुस He saved 3रा बाब 5वीं आयत। He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Thank you, my sister. शुक्रिया बहन। यस पढ़ें। तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन। The Jews were saved the same way, यहूदी भी बिल्कुल इसी तरीका से बचाए गए, just faith. सिर्फ ईमान के वसीला से। I believe मैं ईमान रखता हूँ because of human nature, कि इंसानी फितरत के मुताबिक that night उस रात को some husband and wives were fighting. कोई मियाँ बीवी अगर आपस में लड़ रहे थे, I'm certain about that. और भाई कहते हैं मुझे इस बात का पूरा यकीन है, About 2 million people. तकरीबन 20 लाख लोग थे, I can't just believe that there is no household fighting. और मैं मान नहीं सकता कि 2 लाख लोगों के बीच में किसी एक घर में भी झगड़ा ना हो रहा हो। Maybe the wife didn't cook the meat the way the husband wanted. हो सकता है बीवी ने आदमी की ख्वाहिश के मुताबिक खाना ना बनाया हो। It is foolish. No, it's wrong. It's wrong.
और खामद गुस्से में कह रहा होगा कि ये क्या तुमने बनाया है, ये किस तरीके से बनाया है, ये गलत बनाया है तुमने। And the wife will tell the husband, और बीवी आगे से जवाब दे, next time you cook. और ठीक है अगली दफा तू बनाना इसको। I know they were fighting. पता था कि लड़ाई हो रही है। That's human nature. ये तो इंसानी फितरत है। Some brothers were fighting. और कुछ भाई आपस में शायद लड़ रहे होंगे। Maybe he took the head. I didn't want you to eat the head. I want to eat the head. हो सकता है कि वो गोश्त के कुछ हिस्से के लिए लड़ रहे हों कि तू सर खा या They were fighting. वो लड़ रहे थे। Some people were fighting. कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। But that night, लेकिन उस रात the angel passed by. जब वो फरिश्ता गुजरा, Not because they were good, इसलिए नहीं कि वो बड़े अच्छे लोग थे, because of the blood. बल्कि उस लहू के वसीला से जो कि उनके दरवाजों पर लगा He passed था। by. और यूं वो फरिश्ता गुजर गया। He passed by. वो गुजर गया। He didn't look inside. उसने अंदर नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं। There were bad people inside. वो ये नहीं देख रहा था कि अंदर लोग क्या बुराइयां कर रहे He हैं। didn't bother. और उसको इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। The blood was sufficient. वो लहू जो उनके दरवाजों पर लगा था वो उनकी निजात के लिए काफी था। Grace. ये है फजल। That is the meaning of grace. ये फजल के मतलब है। Now, when you read, you are saved not because of your righteousness. You will understand what God meant. आपने पढ़ा है कि आप अपने ईमान के वसीला से नहीं बल्कि ईमान से रास्त पास। When you read Ephesians 2:8 and 9, you will understand what God is saying to you. और जब आप इफिसियों पहला बाब और 9वीं आयत पढ़ते हैं, For by grace are you saved through faith. क्योंकि आप फजल से ईमान ही के वसीला से निजात पाते हैं। That not of yourselves. ये आपके अपने कामों के ईमान के वसीला से नहीं है। It is the gift of God, ये खुदा का तोहफा है आपके लिए। not of works. ये कामों के वसीला से आपने हासिल नहीं किया Lest any man should boast. ताकि आप अपने कामों के वसीला से अकड़ते ना फिरें। Grace. ये फजल है खुदा का। They were saved वो बचा दिए गए by faith alone. सिर्फ ईमान के वसीला से, That generation were saved by faith alone. और वो पूरी कौम ईमान के वसीला से बचाई गई। Latter generation, और उसके बाद एक दूसरी उनकी जनरेशन आई। they wanted to be saved by works, वो अमान के वसीला से बचना चाहते थे and they missed the boat. और उन्होंने उस रास्ते को खो दिया। Just as we saw in Romans 9:30, they wanted to follow works. जैसे हमने रोमन 9 में 9 verse 30. We read it before. Romans chapter 9 verse 30. हमने रोमियो 5वां बाब और उसकी 30 Verse 30, yeah. 30वीं आयत में जैसे हमने पढ़ा, We read it before. हम पहले पढ़ चुके हैं The Jews of latter generation, कि यहूदियों की जो दूसरी नस्ल आई बाद में, the Jews of Exodus generation, और यहूदियों की वो नस्ल जो कि मिस्र से निकली, they believed in the Lord alone उन्होंने सिर्फ खुदा पर ईमान रखा and were justified. और उनको रास्तबाज ठहराया गया। The Jews of later generation, और फिर उसके बाद जो एक नस्ल खड़ी हुई, they want to follow the law. वो शरीयत के मुताबिक चलकर चलना चाहते थे And they missed the boat. और उन्होंने उस रास्ते को खो दिया। Now let's look at Gentiles. How are we saved? अब आप गैर कौमों की तरफ देखें कि वो कैसे बचे। The same way. उनके भी बचने का सिर्फ यही तरीका है। In the Bible, बाइबल में we are said to be slaves. Slaves. हम गुलाम के तौर पर हैं। Slaves. गुलाम। Yes, slave. We are in the slave market. Market. हाँ, गुलामों की मंडी में मौजूद हैं। Slave to sin. ताकि उन्हें बेचा जाए। Let me ask you a question. तो भाई आपसे एक सवाल करते हैं, Can a slave purchase his freedom? क्या कोई गुलाम अपनी आजादी को खरीद सकता है? Is a slave capable of purchasing his freedom? क्या कोई गुलाम अपनी आजादी को खरीदने के लायक हो सकता है?
मुश्किल है, Everything you're working is for your master. क्योंकि वो जो कुछ भी काम करता है वो उस पर सारा हक उसके मालिक का है, No savings account. और उसके अकाउंट में कोई चीज भी नहीं जाती, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले, That's why you're a slave. इसलिए कि वो गुलाम है। We are slave. क्योंकि हम गुलाम हैं, We couldn't purchase our freedom. हम अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकते, Is someone outside that market? और इसलिए हमें जब मार्केट में गुलामों की मार्केट में है, Someone who is not a slave. Only someone that is not a slave can purchase a freedom. सिर्फ वही आकर गुलाम को खरीद सकता है जो कि मार्केट में आए और खुद गुलाम ना हो। But the whole world is under slavery. लेकिन पूरी दुनिया गुनाह की गुलामी में है, We are all spiritually dead. और सारे के सारे रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। We couldn't help God. हम खुदा तक पहुंच नहीं सकते, A dead person cannot help himself. और मुर्दा आदमी कभी भी अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, Not even a little bit. और यहाँ तक कि थोड़ी सी भी अपनी मदद नहीं कर सकता। Otherwise we are not dead. अगर मदद कर सकता तो फिर आप मरे ना होते। You cannot help in your funeral arrangement. आप यहाँ तक कि मुर्दा अपनी दफन के इंतजामात भी नहीं कर सकता। Otherwise we are not dead. अदरवाइज अगर आप कर सकते होते तो आप मुर्दा ना होते। If you are dead, you are dead. आप मुर्दा हैं, इसका मतलब है कि आप वाकई मुर्दा हैं। The Bible says we are spiritually dead. कलाम बताता है कि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं। Ephesians 2 verse 1. इफिसियों 2 बाब और उसकी पहली आयत। As for you, you were dead in your transgressions and sins. Dead. मुर्दा, Can do a thing. मुर्दा क्योंकि कुछ नहीं कर सकता। You can walk आप चल नहीं सकते because you did it. क्योंकि आप मुर्दा हैं। The only thing a dead person can do, एक ही चीज मुर्दा शख्स कर सकता है, only one thing. Only one thing. और एक ही चीज सिर्फ। Guess what that is? What's that? आप अंदाजा करें वो क्या कर सकता है? What can a dead person do? एक मुर्दा शख्स क्या कर सकता है? Only one thing. What's that? सिर्फ एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है वो? Stink. वो सिर्फ बदबू छोड़ सकता है। That's all. And that's all we do. सिर्फ उसका यही काम है कि वो बदबू छोड़ सकता है। Before God, खुदा के सामने बदबू। we can help God. हम इस तरीके से बदबू छोड़ते हुए खुदा के किसी काम नहीं आ सकते। We can help ourselves. हम अपनी भी मदद नहीं कर सकते। When Lazarus was dead, जब लाजरस मर गया था, he couldn't help himself वो अपनी मदद नहीं कर सका, except stinking in the grave सिर्फ सोए इसके कि कब्र में पड़ा हुआ बदबू छोड़ता रहे, until the Son of God came जब तक के खुदा का बेटा आए and said, Lazarus, और कहे लाजरस up! आजा निकला। He couldn't get himself up. वो अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता था, Only God did that. सिर्फ खुदा ने ऐसा किया। We are all spiritually dead. क्योंकि हम सब रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, We couldn't help ourselves. इसलिए हम अपनी मदद नहीं कर We couldn't सकते। impress God. हम खुदा को मुतासर नहीं कर There is सकते। nothing we can do to impress Him. हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे खुदा मुतासर हो या खुश हो। We are incapable of impressing Him. हम उसको मुतासर करने के लायक ही नहीं हैं। That's why it says, for by grace are you saved. इसीलिए कहा गया है कलाम में कि फजल ही से आप बचाए गए हो। For by grace are you saved. सिर्फ फजल ही के वसीला से निजात है, Through faith. सच्चा ईमान। That not of yourselves. सिर्फ अपने कामों से नहीं, It is the gift of God. बल्कि ये खुदा का तोहफा इनाम है। Can you work for a gift? क्या आपको किसी तोहफे के लिए काम करना पड़ता है? Can anybody work for a gift? क्या कभी किसी ने तोहफा हासिल करने के लिए कोई काम किया है या तो अपने तोहफे के लिए कोई काम किया हो? Can you work for a gift? है जी, ऐसा है नहीं। If you work for a gift, it's no longer a gift. अगर आप तोहफे के लिए काम करें तो फिर वो तोहफा नहीं रहा, You've been paid. वो बल्कि आपने उसे खरीदा है। If I tell my तोहफे की पहले कीमत चुका
चुकाई जा चुकी है। If I tell my sister, अगर मैं अपनी बहन से कहूँ I'm gonna give you this, कि I'm gonna give you this, मैं तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ, but I want you to sweep this place, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले तू इस सारे फर्श को साफ कर दे, make it clean. इसको बिल्कुल साफ कर दे, When she's finished, और जब वो खत्म कर दे I say, that's your gift. और मैं कहूँ कि ये तेरा तोहफा है, नहीं 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 नहीं, तोहफा ऐसे नहीं दिया जाता। That's not a gift. नहीं, तोहफा ऐसे नहीं दिया जाता। I worked and cleaned here for you. या वो कह सकती है कि नहीं, ये तोहफा नहीं है, मैंने तेरे लिए काम किया है, That's my reward. ये मेरा रिवॉर्ड है, मेरा इनाम है, अजर है। But if she never did anything, अगर उसने कुछ ना किया होता I give it to you. और फिर मैं उसे देता, That's a gift. तो ये तोहफा है। In Romans 6:23, रोमियो 6 बाब और उसकी 22वीं आयत। Romans 6:23. Yes, 6:23. 6 बाब और 23वीं आयत। For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life, Christ Jesus our Lord. Okay, in Urdu, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। say the free gift. ये बिल्कुल मुफ्त तोहफा है। Gift is already free. तोहफा तो होता ही But मुफ्त में but है, the Holy Spirit is making sure you understand it's free. लेकिन पाक रूह ने इसलिए उसको साथ फ्री लगाया है या मुफ्त लगाया ताकि आप यकीन कर सके कि ये तोहफा वाकई मुफ्त में That's why है। it's a free gift. इसलिए वो कहता है कि ये मुफ्त तोहफा है। Justification is a gift. रास्त बास ठहराया जाना एक तोहफा है। Romans 3:24. रोमियो 3 और उसकी 24वीं आयत। मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। Amen. Being justified as a gift. रास्त बास ठहराया जाना एक तोहफा है। If you work, you're not getting the gift. अगर आप मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो ये फिर तोहफा नहीं रहा। Romans chapter 4, रोमियो 4 बाब verse 16. और उसकी 16वीं आयत। इसी वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है, वही हम सबका बाप है। Amen. That is the word of God. ये खुदा के कलाम की तालीम है। You see, I haven't been telling you X, Y, Z, Z, Y. I've been pointing you to the scripture. मुझे किसी शख्स ने नहीं बताया, किसी और ने नहीं बताया, बल्कि मुझे कलाम ने बताया है, मुझे कलाम से ये पता चला है। When God speaks, जब खुदा बोलता है that's final. तो ये हितमी और आखिरी बात है। That settles every dispute. और खुदा के कलाम से सारे मामला तय पा जाते हैं और कोई भी शक नहीं रहता। That settles every argument. और कोई भी बहस जो है वो खुदा के कलाम के सामने खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। No voting necessary. No voting उसके लिए necessary. किसी तरह की वोटिंग करने की या लोगों की राय लेने की जरूरत नहीं है। When God speaks, जब खुदा कलाम करता है that's final. वो उसका आखिरी और हतमी फैसला। God has spoken. खुदा बोला है Being justified as a gift. कि रास्तबाजी हमारे लिए तोहफा है। In the Roman time, रोमियो के दौर में when a person commits a crime, जब कोई शख्स कोई जुर्म करता and is convicted, और उस पर जुर्म साबित हो जाता, assuming that the person committed a murder, फर्ज करें अगर किसी शख्स ने कत्ल किया हो, assuming that Moses committed murder, भाई कहते हैं आप फर्ज कर लें कि उन्होंने कत्ल किया है, लगते तो नहीं है ऐसे, and they judge me, और उनकी अदालत हो, do
Do I look to you like somebody who committed murder? क्या आप किसी को जानते हैं जिसने कत्ल किया हो? Do I look like somebody who can commit a murder? Do I look to you like somebody who can kill? वो I have already told them. Yeah. You does not look like them. Sure. Then they will write my name on the paper. तो भाई कह रहे हैं कि मेरा नाम वो एक सफ़े पर लिख लेंगे, And they will write my crime. और उसके बाद नीचे मेरा जुर्म लिख And they देंगे, will write my sentence. और फिर उसके बाद जो मुझ पर अदालत का फैसला है उसको लिख दिया जाएगा। 20 years imprisonment. हो सकता है 20 साल कैद, And they will put it on my door and they will nail it to my cell. और उसको दरवाजे पर लगा देंगे कीलों से। If a person passes by, अगर कोई शख्स वहां से गुजरे, he will stop and read my name वो रुकेगा और भाई का नाम पढ़ेगा, and why I'm in the jail और भाई क्यों जेल में है उसकी वजह भी उसको पता चलेगी, and for how long. और ये कि वो कितने अरसे तक जेल में रहेंगे उसके बारे में भी उसे पता चलेगा। At the end of the 20 years, और 20 साल के बाद they will take the paper out उस सफ़े को, उस पेपर को वहां से निकाल लिया जाएगा, the jailer or the judge और वो जेलर जो कि जेल का मुख्तार है या मुंसिफ या जज will write on it paid in full. उस पे ऊपर लिख देगा कि इसकी कीमत पूरी चुकाई जा चुकी है, सजा पूरी हो चुकी है, Paid in full. और फिर उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएगा, And they'll give it to me. और फिर वो भाई को दे देगा। I'm a free man. ना अब भाई बिल्कुल रिहा हो गए हैं अपनी जुर्म से, I'm going home. और भाई घर जा रहे हैं। If I go to the gate और अगर मैं गेट की तरफ जाऊं and the gate man sees me, और गेट पे खड़ा हुआ आदमी इन्हें देखे Moses, और उसे कहे मूसा where are you going? तो क्यों इधर आ रहा है, फिर मैं उसे बता सकता हूँ कि ये मेरे पास जज का फैसला है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, I can't even say. और मैं उसका मजाक भी उड़ा सकता हूँ। Whether you like it or not, आपको ये चीज पसंद आई है या नहीं? whether you like me or not, आप ने भाई के इस अंदाज को I'm going through that gate. चाहे तू इसको पसंद करे या ना करे, मेरे पास पेपर है, मेरे पास फैसला है, मैं गेट से बाहर जा रहा हूँ। Free man. और इस तरीके से वो भाई अपनी रिहाई की खुशी का इजहार करेंगे और उसको बताएंगे कि अब कोई मुझे इस दरवाजे से बाहर जाने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। I have been declared righteous. क्योंकि अदालत ने मुझे रास्तबाज ठहरा दिया है By my own payment. क्योंकि मैंने इसकी कीमत अदा की है, 20 साल कैद। But in the Bible, लेकिन बाइबल में we couldn't pay. हम अपनी कीमत अदा नहीं कर We सकते, are incapable of paying. हम किसी भी तरह से अपनी गुलामी की कीमत अदा करने के लायक नहीं हैं, We owe God a debt. क्योंकि हम सब पर कर्ज है। What did God do? खुदा ने क्या किया? He sent a free man उसने एक ऐसे शख्स को भेजा जिस पर कोई इल्जाम नहीं था, who was not a slave. जो गुलाम नहीं था। He sent a man, Jesus Christ, उसने यीशु को भेजा who didn't have any sin, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, unblemished, जो बेऐब था, the Lamb of God, और वो खुदा का बर्रा था, the Passover Lamb, और वो फसा का बर्रा था, who was qualified जो कि इस बात के लिए पूरा क्वालिफाइड था, फिट था to make one payment कि वो एक ऐसी कीमत अदा कर सके for everyone in the whole world. ताकि दुनिया का हर एक शख्स रिहा हो सके, Beginning from the sin of Adam आदम की गुनाह से लेकर down to the sin of the millennium. और यीशु की 1000 साल आने वाली बादशाही तक। When Jesus Christ was hanging on the cross, जब यीशु सलीब पर लटकाए गए थे Jesus Christ went through hell on earth. और यीशु He went to hell on और earth वो दोज़ख में गए, उतरे to purchase our freedom. ताकि हमारी रिहाई को हासिल कर सकें। It was not free for Jesus Christ. It was not easy. ये It was not easy for him.
ये कोई आसान काम नहीं था यीशु के लिए उस आजादी को खरीदना। Jesus Christ was crushed by the Father. यीशु को कूटा गया और कुचला गया। He knew the pain. He knew what उसको पता था कि वो कीमत अदा कर रहा है। And in Gethsemane he was praying. और In Gethsemane he was praying. और वो गतसमनी में दुआ कर रहा था, Father, बाप, if it be thy will, अगर ये तेरी मर्जी हो let this cup pass by me. तो ये प्याला मुझसे टल जाए। Nevertheless, तो भी not my will, मेरी नहीं, let thy will be done. तेरी मर्जी पूरी हो। He was foreseeing the pain. क्योंकि वो अपने सामने उस कीमत को देख रहा था जो उसने चुकानी थी। Of what it means for him to come in contact with sin. क्योंकि वो पहली दफा गुनाह के रूबरू हो रहा था। He was not. He didn't care about the lashes that he received. उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि उसको कितने कोड़े लगाए जाएंगे। Because he never shouted when he received those lashes. क्योंकि जब उसको कोड़े लगाए गए वो चीखा चलाया नहीं। The Romans bruised him bitterly. और रोमी सिपाहियों ने उसको पूरी तरह कुचला। He was bleeding all over. वो हर तरफ से उसके खून बह रहा था। People kicked him. और लोगों ने उसको ठुड्डे मारे। People punched him. लोगों ने उसको मुक्के मारे। His mouth was closed. लेकिन उसका मुंह बंद था। He was looking to the cross. क्योंकि वो सलीब की तरफ देख रहा था। Because that's what the payment was demanded. क्योंकि उस कीमत को जो उसने चुकानी थी उसके ज़हन में थी। The punching wasn't the payment. और वो मुक्के उसकी कीमत नहीं थे। The skinning of his back wasn't the payment. और उसकी कमर की जो खाल थी जो उधेड़ी गई वो उस चीज की पेमेंट The नहीं थी। payment will be made at the cross. लेकिन जो कीमत चुकाई जानी थी वो सलीब पर चुकाई जानी थी। When he was hanging on the cross, जब वो सलीब पर लटकाया गया, God was about to do something he has never done before in life, in history. खुदा वो काम करने वाला था जो उसने पहले कभी नहीं And किया that था। was to judge his son. और वो ये था कि अपने बेटे से जुदा हो। Sin has never been judged before. वो ये कि अपने बेटे को अदालत में खड़ा करे। The hour had come. The hour had arrived. The hour, the moment, the time अच्छा, वो जब वक्त आया for Jesus to be judged. ताकि यीशु की अदालत की जाए। What is he being judged for? उसकी किस चीज की अदालत हो रही थी? Every one of us has a certificate. हम में से हर एक के पास एक सर्टिफिकेट है। With your name. उसके ऊपर नाम है आपका। Every sin you will ever commit. और जो भी आपने गुनाह किए वहां पर आपको मिलेंगे। Down to the day you will die. उस दिन तक जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए। With that certificate. और उस कागज के सर्टिफिकेट के तौर पर You are on your way to hell. आप सीधा दोज़ख में जाने वाले थे। The certificate of Adam and Eve. आदम और हवा का सर्टिफिकेट, Any person in the whole world. जिसके वसीला से सारी दुनिया में गुनाह फैला। We have our own certificate. अब हमारे पास हर एक के पास अपना सर्टिफिकेट है। Some of us, our own is fair. किसी के पास फेल का सर्टिफिकेट है। Some of us, our own is I don't want to see your own. कुछ जो है वो उस सर्टिफिकेट को देखना नहीं चाहते। But they are still bad certificate. लेकिन फिर भी वो सर्टिफिकेट है। Or bad. तकरीबन सारा बुरा सर्टिफिकेट। Good, better bad. It's bad. हो सकता है कि किसी से थोड़ा अच्छा हो लेकिन फिर भी बुरा है। When Jesus was hanging on the cross, जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, God did something. खुदा ने एक काम किया। He turned off the light. उसने अंधेरा कर दिया। 12 midday, it wasn't the day, 12 ये o'clock. तकरीबन दोपहर का वक्त था। He switched off the light. उसने अंधेरा कर दिया, रोशनी खत्म कर दी। There was total darkness. Total darkness. There was darkness, no light. वहां पर अंधेरा छा गया। Why? क्यों? His son is going to be judged. क्योंकि उसके बेटे की अदालत होने And वाली his son will be screaming hell on earth on the cross. और उस बेटा जो है आसमान और
And his son will be screaming on the cross. और उसका बेटा जो सलीब पर रो रहा था, And he doesn't want anybody to be looking at his face, the face of his son. और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके बेटे को देखे, उसके बेटे के चेहरे को देखे। What did God do? खुदा ने क्या किया? God walked into the slave market खुदा उस गुलामों की मार्केट में, मंडी में गया, while his son was still on the cross, जब वो उसका बेटा सलीब पर लटका हुआ था, and he collected every certificate. और उसने उन सारे गुलामों से उनके सर्टिफिकेट इकट्ठा करने शुरू कर दिए From इब्राहिम के थे, Adam आदम से लेकर, to your own certificate. और उनके सारे इब्राहिम के सर्टिफिकेट लेना My शुरू कर दिए, certificate. और मेरा सर्टिफिकेट भी And उसमें, the certificate of those who will be born tomorrow. और उसका सर्टिफिकेट भी जिसने अभी कल पैदा होना है, He collected them all, उसने सबके गुनाहों के सर्टिफिकेट इकट्ठे किए, and he took them to the court, और उसने उन सारे सर्टिफिकेट्स को उठाकर सलीब पर गया, the courtroom of the cross. और वो सलीब पर गया, They will be judged on his son. और ये सारे सर्टिफिकेट उसके अपने बेटे के इल्जाम जिम्मे लगा दिए। Colossians 2 verse 14. गलतियों और उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत, Colossians 2:14. कुलसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत। Having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross. और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। That's what he did with your certificate. और ये कुछ उसने हमारे उन गुनाहों के सर्टिफिकेट या दस्तावेजात के साथ किया। God poured on his son खुदा ने उन सारे कसूरों को अपने बेटे पर लाद दिया, every certificate was on that cross. और हर वो गुनाहों की दस्तावेज उसके जिम्मे लगा दी, I think perhaps ताकि the last certificate, the last one, जो आखिरी सर्टिफिकेट था, the last certificate और जो आखिरी दस्तावेजात थी, was that of और वो किसकी थी? Adolf Hitler. Adolf Hitler. वो हिटलर की थी। When Jesus was waiting, Jesus was waiting. और यीशु उसी के गुनाहों की दस्तावेजात का इंतजार कर रहा था, And his certificate was also on the cross. और उसके गुनाहों की दस्तावेज बात भी क्रॉस पर सलीब के पास ले जाई गई। When he received the last certificate, जब उसको वो आखिरी दस्तावेजात मिली, he shouted, उसने पुकार कर कहा, Tetelestai! Greek. Tetelestai is a Greek word. That's okay. He shouted, it is finished! उसने पुकारा कि तमाम हुआ, Paid in full. पूरी कीमत चुकाई गई है। The same word और यही लफ्ज जो है, that they write on the criminal paper, और यही लफ्ज जो है वो उन मुजरिमों के उन गुनाहों की दस्तावेज पर लिखा जाता था when he finished serving his जब वो sentence, अपनी सजा को पूरा कर देता। it's the same word that Jesus shouted on the cross. और वही अल्फाज जो कि मुजरिमों की सर्टिफिकेट पर जब वो अपनी सजा पूरी करते थे लिखा जाता था, वही अल्फाज यीशु ने सलीब पर कहे, Paid in full. सारा सबकी कीमत चुकाई जा चुकी है। Because of that, क्योंकि इसकी वजह से the Father cancelled every certificate. खुदा ने उन सारे गुनाहों की दस्तावेजात को मंसूख कर दिया। हालेलुया। Cancelled. सब कैंसिल कर दिए। No good. No more good. अब इसमें कोई no more good, No good. It's cancelled. अब वो कैंसिल हो गई है। अब वो उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई पढ़ नहीं सकता। I have a US passport भाई कहते हैं मेरे पास यूएस पासपोर्ट है, right now. अभी इनके पास है। If my government अगर इनकी हुकूमत stamps cancelled, उसके ऊपर कैंसिल का मोहर लगा दे, can I come to UA with it? क्या आप भाई उसके साथ यूएई में सफर करके आ सकते हैं? It's no good. इसका मतलब है वो अब किसी काम का Can I नहीं है। travel with it? Can I travel with it? क्या वो उस पासपोर्ट के साथ सफर कर सकते हैं? It's no good. जब कैंसिल हो गया तो अब वो किसी काम का नहीं है, बेकार है। Forever.
हमेशा के लिए It has been cancelled. हमारे दस्तावेजात गुनाहों के बेकार कर दिए गए हैं, मंसूख कर दिए गए हैं। Our certificate was cancelled on the cross. हमारे जो दस्तावेजात थे गुनाहों के, वो सलीब पर मंसूख किए गए हैं, Once and for all. हमेशा के लिए एक ही बार। Jesus will not die again. यीशु अब दोबारा सलीब पर जान नहीं देगा He will not pay for the sins again. और वो दोबारा गुनाहों के लिए कीमत नहीं चुकाएगा। Only one payment. सिर्फ एक ही दफा उसने कीमत चुकाई है God was satisfied. और खुदा उस एक ही चुकाई गई कीमत के पर मुतमईन हो गया। That's why इसीलिए salvation is by grace. निजात जो है वो फजल की बदौलत है, It cost Jesus dearly on the cross. क्योंकि ये it cost It cost him dearly on the cross. क्योंकि इसके लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी। But for us, और हमारे लिए it's free. हम आजाद कर दिए गए हैं। Last night, कल रात we ate some rice. हमने कुछ चावल खाए I looked around. और मैंने इर्द गिर्द देखा, Everybody, हर कोई बड़े बड़े मजे से खाना खा रहा था it's good. और उस खाने की तारीफ कर रहा था और लुत्फअंदोज हो रहा था। We got some cake. You have cake? केक खा Buy the cake. और फिर कुछ केक भी आया, लोग बड़े मजे से खा रहे थे। Free. इसलिए कि फ्री है, Free. क्योंकि ये फ्री मिला था। Free. क्योंकि फ्री मिला था, You didn't cook it. आपने इसको बनाया नहीं था, Somebody cooked it. किसी और ने इस खाने को बनाया है। But for the person who cooked it, और जिस शख्स ने इस खाने को बनाया, he burned his finger. और हो सकता है उसकी उंगली जल गई हो, He cut his finger. हो सकता है उसकी उंगली कट गई हो, He was sweating cooking. और हो सकता है उसके पसीना आया और वो भी खाने में शामिल हो But गया। for you it's free. लेकिन आपके लिए वो बिल्कुल मुफ्त था। Jesus was screaming on the cross. यीशु जो है वो सलीब पर मुजरिम था, When he said it's finished, लेकिन जब उसने कहा तमाम हो गया, for us salvation is free. हमारे लिए निजात मुफ्त है। That is the grace of God. ये खुदा का फजल है। It is finished. काम हो चुका है। That's why you are saved not by works. इसलिए आप काम के वसीला से निजात नहीं पाते, He did all the work on the cross, क्योंकि आपका काम सलीब पर किया गया है, that we may no longer walk ताकि आपको निजात के लिए मेहनत ना करनी for पड़े, salvation. अपनी निजात के लिए। That's why grace comes in. इसीलिए फजल आया। No boasting. कोई फख्र ना करे, No boasting. कोई फख्र ना करे, It's all grace. क्योंकि ये सिर्फ फजल की बदौलत है। That will make you to love God more. That will make you to love God the more. और इसके वसीला से That will make you to love God more. और इस फजल के वसीला से आप खुदा को प्यार कर सकते हैं, To appreciate Him more. आप उसकी ज्यादा तारीफ कर सकते To हैं, respect Him. आप उसकी ज्यादा इज्जत कर सकते हैं And to fear Him. और आप उसका खौफ मान सकते हैं, Your salvation is by grace, क्योंकि निजात फजल की बदौलत है, not by works. काम की बदौलत नहीं। You will never be by works. ये कभी भी काम की बदौलत नहीं हो सकता, It is finished. क्योंकि ये तमाम हो गया है। That's why when you give the gospel, इसलिए जब आपको खुशखबरी दी जाती है, you don't bring sin in front of a person. क्योंकि शख्स के गुनाह उसके सामने नहीं लाए जाते, Sin was cancelled on the cross. क्योंकि उसके गुनाह जो है सलीब पर पहले ही से मंसूख हो गए हैं। The issue is what you think of Jesus Christ, और मामला ये है कि आप यीशु से क्या लेते हैं। the one who cancelled the sins on the cross. और वो गुनाह जो कि सलीब पर पहले से कैंसिल हो गए हैं, A person goes to hell. वो शख्स जो कि A person goes to the lake of fire. वो शख्स जो कि दोज़ख में जाता है, Not because of his personal sin, उसके अपने शख्सी गुनाहों की वजह से नहीं है, क्योंकि उसके गुनाहों का पहले ही से कीमत चुकाई जा चुकी है, because of unbelief. बल्कि वो उसकी बेईमानी की वजह से है। John 16 verse 8. यूहन्ना और उसकी 16 बाब John 16 verse 8. और उसकी 8वीं आयत।
और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। Unbelief. अनबिलीफ, बगैर ईमान लाए, बेईमानी की वजह से। God will not mention sin again in heaven. खुदा God will not mention sin again. Sin will not be an issue again in heaven. God will not be a mention sin. खुदा आसमान में गुनाह का दोबारा जिक्र नहीं करेगा। Why? क्यों? Certificates cancelled. क्योंकि हमारे जो गुनाह के दस्तावेजात हैं वो मनसूख हो चुके हैं। They have been judged, हमारी अदालत हो चुकी है paid in full. और हमारी पूरी कीमत अदा की जा चुकी है। Look at Hebrews 9:28. इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखें। Hebrews 9:28. 9वां बाब इब्रानियों और उसकी 28वीं आयत। इसी तरह मसीह ने भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। You will not mention it anymore. अब गुनाह दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। There is a time वक्त पर what sin does, it breaks our fellowship with God. एक वक्त था जब गुनाह ने हमारे खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को तोड़ दिया। Sin breaks our fellowship with God. गुनाह हमारे ताल्लुकात खुदा से तोड़ता है And we lose benefits in time. और हम खुदा की बरकत को खो देते हैं। When we'll be in heaven, we will be in heaven. और जो आसमान में होंगे, Not because we are good, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या अच्छे काम करते हैं, but because of His grace. बल्कि उसकी फजल की बदौलत। When we fail to fulfill the plan of God for our lives, जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के मकसद को पूरा होते देखते हैं, we will arrive in heaven तो यकीनन हम आसमान की बादशाही में जाएंगे with no reward. बगैर किसी No इनाम reward. के। No reward. No blessing. No crown. We will go to heaven हम आसमान की बादशाही में जाएंगे if we fail to fulfill the plan of God. अगर हम खुदा के मंसूबे पर कामयाब ना हो सके, उसको कबूल ना कर सके, ईमान से ले ना सके, Then we will be there तो फिर हम बादशाही में दाखिल नहीं होंगे without a reward. और हमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। I don't know what the reward will be. मैं नहीं जानता कि क्या इनाम है, Our salvation is not based on works. क्योंकि हमारी निजात काम पर नहीं है, Our reward is based on divine works. बल्कि हमारी निजात खुदा के उस अल्लाही काम पर है। That is the issue of James. That is the issue of James, the book of James. और ये बात जो है याकूब की किताब में हम देखते हैं। We don't have time. हमारे पास अब वक्त नहीं है। I would have shown you और मैंने आपको बताया that है Abraham was justified by works. इब्राहिम जो है वो was not justified. Was justified by works for reward. इब्राहिम जो है वो अपने ईमान से जस्टिफाइड हुआ, रास्तबाज ठहरा। Was justified by works for reward. By what? He was justified by works for a reward. He was justified for a grounds. इब्राहिम जो है ना अपने अमाल के सबब से रास्तबाज नहीं ठहराया गया। Sorry, again please. Abraham was justified in the book of James. इब्राहिम जो है याकूब की किताब में रास्तबाज ठहरा गया by works. by work, Works. ईमान से। Not for salvation. हाँ, रास्तबाज ठहरा गया ईमान से निजात के लिए नहीं, But for a reward. Ground. बल्कि अपने इनाम के लिए। Do you get it? आपको इस बात का समझ आई है, पता चला है? Because Abraham was already saved क्योंकि इब्राहिम तो पहले ही बचाया जा चुका था when he offered Isaac. जब उसने इसहाक को कुर्बानी के लिए पेश He was किया। already a believer. वो पहले ही से ईमानदार था।
because of the testing of his spiritual maturity. क्योंकि वो अपने रूहानी God said to Abraham, खुदा ने इब्राहिम से कहा, you have passed the test. तूने अपने इम्तिहान में, तू अपने इम्तिहान में पास हो चुका है। And Abraham was justified और इब्राहिम रास्तबाज ठहराया गया to receive a new title, और उसको एक नया नाम मिला, a friend of God. खुदा का दोस्त, A friend of God. खुदा का दोस्त। When you go to heaven, जब आप आसमान की बादशाही में जाएंगे, you see him on his arm. आप उसके कांधों पर लगा हुआ ये नाम देखेंगे कि खुदा का दोस्त, A friend of God. खुदा का दोस्त। The only person with that title और ये टाइटल सिर्फ उसी को मिला है because of spiritual maturity. क्योंकि वो रूहानी तौर पर बड़ा दाना था। Salvation is by grace. निजात सिर्फ फजल की बदौलत है। Our time is up. हमारा वक्त हो चला। Our time is up. अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है। I would love to continue, मैं चाहता हूँ कि इसको जारी रखूं, but our time is up. लेकिन हमारा वक्त खत्म हो रहा है। You have to eat some chapati. आपको अभी कुछ रोटी खाना है। Let us pray. आइए दुआ करें। With your head bowed and your eyes closed. अपने सर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। You may be here आप हो सकते हैं यहाँ पर आप मौजूद हों। standing at the wrong terminal. आप हो सकता है आप किसी गलत टर्मिनल पर खड़े हुए हों। You may be trying to walk your way to heaven. हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से आसमान की बादशाही में दाखिल हुआ जाए। Tonight it has been so clear to you. आज कलाम के वसीला से ये बात आप पर वाज़िया हो गई है That there is no work required. कि निजात के लिए किसी अमाल की या काम की मेहनत की जरूरत नहीं। It is by faith alone. फकत ईमान के वसीला से निजात मुमकिन है। Adam believed in the Lord. इब्राहिम ने खुदा पर ईमान रखा। Adam believed. इब्राहिम ने ईमान रखा। Abraham believed. इब्राहिम ने ईमान रखा। The Jews believed. यहूदियों ने, इसराइलियों ने ईमान रखा। The criminal on the cross believed. सलीब पर लटके हुए उस मुजरिम ने And ईमान रखा। everyone was declared righteous. और जितनों ने ईमान रखा उन सबको रास्तबाज ठहराया गया। Because the righteousness of God comes through faith alone. क्योंकि खुदा की रास्तबाजी सिर्फ ईमान से हासिल होती है In Christ alone. और सिर्फ यीशु के वसीला से। The Bible says it so clearly. बाइबल इसको बड़े वाज़िह और साफ तरीके से बताती है। For God so loved the world क्योंकि दुनिया that He gave His only begotten Son, कि खुदा ने जहां से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया that whosoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए will never perish, वो हलाक ना हो but will have God's eternal life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Believe on the Lord Jesus Christ, यीशु पर ईमान रखें, you will be saved. आप बच जाएंगे। That's what the Bible says. यही कुछ बाइबल बताती है। Right now, अभी और इसी you वक्त can tell God आप खुदा को ले that सकते you are हैं trusting in Jesus Christ alone. कि आप यीशु पर और सिर्फ यीशु पर भरोसा कर सकते The हैं। moment you say that from the bottom of your heart, और जब आप अपने इस ईमान का इजहार अपने दिल की गहराइयों से करते हैं, you are justified before God आप उसी वक्त खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरते हैं, forever and ever. हमेशा हमेशा के लिए। Because the Bible says, क्योंकि ये बाइबल बताती है for by grace are you saved कि फजल ही से तुम बचाए गए हो through faith, ईमान के वसीला से, that not of yourselves. अपने कामों के वसीला से नहीं। It is a gift of God, ये खुदा का तोहफा है, not of works, ये कामों का अजर नहीं, lest any man should boast. ताकि कोई शख्स फख्र ना करे। It is my utmost prayer मेरी पूरी दुआ है, दिल की दुआ है that God will pour blessings upon you कि खुदा अपनी बरकत आपकी जिंदगी पर नाज़िल करे and make you instruments in His hand ताकि आप उसके हाथ में एक कारआमद औजार की मानद काम करें to reach out to those who are in darkness
उन जिंदगियों तक पहुंचने के लिए जो कि अभी तक तारीकी में है। Amen. आमीन। Pray that prayer. हालेलुया।